फर्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर है माइनस का 1/5। तो हमें बिल्कुल डायरेक्टली ये देखना है कि 32 को किसकी पावर 5 लिखा जा सकता है। यदि आप प्रीवियस क्लास को देखेंगे तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ वैल्यूज देखी थी और उनके घातांकों के मान हमने देखे थे 2 से लेके 10 तक के। यदि वो आपने एक बार एक नजर ध्यान से देखे होंगे या फिर आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हो कि जो 32 है 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बाहर क्या है माइनस का 1/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 की पावर -1 और 2 की पावर माइनस है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी घातांक के नियम हमने पढ़े थे उनका यूज होगा और उसके साथ ही जो हमने घातांक के मान देखे थे 2 से लेके 10 तक के उनका यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 1/64 है, इसकी पावर है माइनस का 3/2। तो हमने ये पढ़ा था एक कि यदि a/b है और उसकी पावर माइनस का m है तो उसको यदि उसको पलट देते हैं b/a कर देते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है, और इसको हमने प्रूव करके भी देखा था प्रीवियस क्लास में। तो यहां पर हम यदि इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 अपॉन में 1, तो अपॉन के 1 का कोई काम होता नहीं है तो अंदर वाला पलट जाएगा और इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे तोड़ना है हमें कि किसी की पावर कितना आ जाए 2, क्योंकि 2 पावर से क्या हो जाएगा कि 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या किया जाए 2 हो जाए तो हम इसको 8 की घात लिख सकते हैं, 8 की घात 2, 8 अठैया 64 होता है तो 8 की घात 2 लिख लिया। 2 की घात में भी तोड़ सकते थे हम, लेकिन 2 घात ही क्यों ली, ताकि हमें पता है क्योंकि कि यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा 8 की घात 3 और 8 की घात 3 को लिखा जा सकता है 512। आप बिल्कुल डायरेक्टली लिख दोगे और बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल देखते ही आ जाएगा यदि आपका घातांक के मानों पर अच्छी पकड़ है आपकी। तो नेक्स्ट है 3125, बिल्कुल देखते ही आंसर बता सकते हो। 3125 की पावर कितना दे रखा है हमें 3/5। तो हमें ये सोचना है एक तरीके के तो ऐसे रहेंगे कि भाई उनको 3125 लिखेंगे और फिर उसको काटते जाएंगे और या फिर आपको थोड़ा सा याद है कि 3125 को लिखा जा सकता है 5 की घात 5। 3125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 5। ठीक है, और इसकी होल पावर कितना है हमारा 3/5। अब हमने वो पढ़ा था कि भाई a की पावर m और उसकी पावर n हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके a की पावर mn हो जाता है, ऐसा पढ़ा था। तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 की घात कितना आ जाएगा हमारा 3, और 5 की घात 3 कितना होता है 5 की घात 3 होता है हमारा 125 और 125 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देखते ही आंसर आ सकते हैं इन सब के। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें, ठीक है, और उसके अपॉन में ये डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, मतलब ये ऐसे भी लिखा आ सकता था कि भाई 12a² b की पावर 4 और cq ये हो गया और अपॉन में हो जाएगा आपका 2ab² c², बिल्कुल ऐसे तरीके से। अब इसको क्या करेंगे जितने भी कटेगा काट देंगे, जैसे 2 से काटेंगे तो 2 छिंग 12। अब जैसे a की घात 2 है, अगर हम घातांक के नियम को देखें तो नीचे वाले a की घात कितनी है 1, ऊपर जाएगा तो कम होगा, कम हो जाएगा तो 2 में से जब एक घात कम होगी तो क्या बचेगा 1। ये तो घातांक का नियम हो गया, और घातांक के नियम को के अलावा भी हमको पहले से पता है कि भाई ये 2 है, 1 से 1 कट जाएगा तो 1 a बचेगा, लिखते जाते हैं। यहां 6 बार गया था, 1 a बचा ये क्योंकि ये 2 था, ऐसे ही ऊपर 4 है और नीचे कितना है 2, ये 2 कम हो जाएगा, अगर घातांक के नियम से चले तो 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो b कितना बचेगा स्क्वायर, और ऐसे ही c कितना है 2 और ये कितना है 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6ab² c। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप यदि आपको घातांक के नियम अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप बिल्कुल इनको देखते ही कर सकते हो। ये देखो 1/216 है, अब इसकी घात कितनी है -2/3,
तो हमने पढ़ा है भाई, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई अंदर वालों को चेंज कर देंगे, अंदर वालों को चेंज करते हैं तो जो पावर होती है उसका साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अंदर वाले को हम पलट देंगे। अच्छा ये माइनस का नहीं होता तो हम पलटने का माइंड में लेके नहीं आते, लेकिन ये पावर माइनस की है, मतलब ये इसको हम पलट दें तो वो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 216 की घात 2/3। 216 इसको पलट दिया, 216/1 आएगा, लेकिन बटे का 1 कोई काम का नहीं होता है, इस वजह से ये हो गया हमारा 216। तो ये नहीं पलटेगी, घात नहीं पलटेगी, घात का सिर्फ चिन्ह बदलेगा, माइनस की था तो क्या हो गया प्लस का। ऐसे ही यहाँ पर जो डिवाइड के चिन्ह एज इट इज रखते हैं अपन लोग, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी माइनस का 4/3 है और ये भी 1/27 है, तो ये भी पलट जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 27/1 और 27 और बटे में 1 की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। अब ये स्टेप हो गई। अब क्या करना है हमें, इसकी पावर कितनी है 2/3 और इसकी पावर भी कितनी है 4/3। मतलब कि जो 216 है, 216 को ऐसा तोड़ना है हमें कि किसी की पावर 3 आ जाए, ताकि हम उस 3 से इस 3 को काट सकें। तो 216 को अगर हमको 3 की पावर में तोड़ना है तो 216 होता है 6 की घात 3। 216 को लिख सकते हैं हम 6 की घात 3। इधर आ जाते हैं तो 216 को हमने लिख लिया 6 की घात 3 और इसकी घात कितनी 2/3। अब 216 को तो अलग अलग तरीके से भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन 3 घात में ही क्यों तोड़ा, ताकि हम इस 3 से इस 3 को काट सकें। और ये डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगा दे रहे हैं अभी तो हम फिलहाल, ठीक है। और 27 इसको भी किसी घात 3 लिखना है तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। 3 की घात 3 क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब कि 27 और उसकी पूरे की घात कितनी है हमारी 4/3। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से 3 कैंसिल। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है 6 की घात 2 और 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है 36। 36 और ये डिवाइड है तो डिवाइड का आप अपॉन में ऐसा बटे लगा सकते हो। 3 की घात कितनी 4 और 3 की घात 4 मतलब कि 81। 3 की घात 4 मतलब कितना हो गया 81। काट दो 9 चौके 36 और 9 9 में 81 मतलब कि 4/9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से घातांक के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। बस इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमको सिर्फ 2 तरीके से पता होना चाहिए। एक तो घातांक के नियम जो कि हम लोगों ने एज प्रीवियस क्लास में देखे थे, 11 नियम थे, वो करने हैं और साथ ही साथ हमको कुछ घातांक के मान भी होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप यदि ये सोचते हो कि घातांक के नियम पढ़ के या फिर आप घातांकों के मान याद करके जाके आप एग्जाम निकाल सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो कहावत है वो बिल्कुल सही है। आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की घात है 1/4 और 125 की घात है 0.25, ठीक है। और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 5 की घात है और ये कितनी की घात है 125 की घात है। या तो घातें समान हो जाए या फिर आधार समान हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम पहले 0.25 को सॉल्व करते हैं। 0.25 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएगा, दशमलव कितने के बाद है 1 और 1 2 के बाद है, तो मतलब हमारा जीरो कितने जीरो आ जाएंगे हमारे 2। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ गए 2। अब इसको काट सकते हैं 25 से कम 25, 25 चौके 100 मतलब कितना हो गया 1/4। 1/4 हो गया। तो अब ये देखो ये है हमारा 5 की घात 1/4 है। ये क्वेश्चन हमारा 5 की घात 1/4 है और ये कितना है 125 और 0.25 है। इसको हमने तोड़ के क्या लिख लिया 1/4 मतलब इसकी घात हम लिख सकते हैं 125 की घात 1/4। ठीक, ये कंप्लीट। अब घातें हमने समान बना ली, घातें समान बन गई हमारी, तो अब हम क्या कर सकते हैं इनको देखो एक के अंदर ले सकते हैं। मतलब a की पावर m हो और b की पावर m हो तो दोनों को हम a और b की पावर m लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 5 गुणा जो 125 है, 125 अब ऐसे ही लिख लेते हैं और इस पूरे की पावर 1/4 लिखी जा सकती है। पूरे की पावर 1/4 हो जाएगा। अब 2 तरीके हैं यहाँ से, 2 तरीके क्या, एक तो बड़ा कर सकते हो आप 125 का गुणा 5 में करो, जो कुछ भी आए फिर उसको 5 की पावर में लिखना पड़ेगा 5 की घात में। या फिर आप सीधा देख सकते हो इधर ये जो 125 है इसको हम क्या 5 की घात 3 लिख सकते हैं
बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी घात हो गई, इसको लिख दिया 5 की घात 3, और ये 5 की घात कितना है, ये 5 की घात है 1, और गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। 5 की घात 1 में जब 5 की घात 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 4 अंदर अंदर वाला, और इसके ऊपर घात पावर क्या है 1/4, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा एट लास्ट आंसर कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। 24 की घात कितनी है 3.5, और इसको 24 से भाग दे रहे हैं, मतलब कि देखो a की पावर m होता है और अपॉन a की पावर n, आधार समान है दोनों, इसकी घात कुछ नहीं तो हम क्या समझ सकते हैं भाई, बोले 1। ठीक है, तो हमें 24 की घात में ही आंसर निकालना है, तो आप बिल्कुल इसको देखते कर सकते हो कि a की पावर m अपॉन a की पावर m, n क्या होता था a की पावर m अपॉन a की पावर n, आधार समान होते थे तो घातें क्या हो जाती थी माइनस m माइनस n, और रहेंगी वो a की पावर में ही। तो ऐसे ही आप बिल्कुल देखते बता सकते हो, ये 3.5 है मतलब 3.5 है, और इसके अपॉन में क्या रहेगा 24, लेकिन उसकी पावर कितना है 1 मतलब 1 है, तो ये 1 इसमें से कम हो जाएगा। तो 3.5 में से जब 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3.5 में से जब 1 कम करोगे तो आ जाएगा 2.5 मतलब 2.5, और 2.5 आ जाएगी इसकी घात, और यही हमें निकालना है। डायरेक्टली आप बिल्कुल देखते आंसर दे सकते हो उसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को देखते हैं। आधार समान है इसमें, देखो 10 की घात, ये भी 10 की घात सब कुछ, और हमें आंसर भी 10 की घात ही पता करना है, मतलब 10 की घात, इसको जो सॉल्व करेंगे 10 की घात जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें 10 की घात में ही आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका आधार समान है तो गुणा हो रहा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। देखो ये 3.7 है और ये 1.3 है, डायरेक्टली जोड़ना सीखो, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट हमारा 3 रुपए 70 पैसे और 1 रुपए 30 पैसे, मतलब टोटल 5 रुपए हो जाएगा। मतलब जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 5.0, मतलब कि 5, मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 10 की घात 5 आ जाएगा, 10 रहेगा, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 3.7 में जब 1.3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, और इस पूरे की पावर में कितना है 2। अब हमें ये घात चाहिए 10 की घात, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 10 की घात कितनी हो जाएगी 10, और जो घात है वही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10, घात ही हमसे पूछिए कि 10 की घात कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, 2 की पावर n की पावर n, यहां पर दे रखा है हमें 2 की घात n की घात n, और बराबर में दे रखा है 512। तो अब क्या करेंगे हम, इसको 2 की घात में है तो इसको भी 2 की घात में बदलना पड़ेगा हमको, पहली बात तो ये। और एक और क्या, हमने ये देखा था कि भाई a की पावर m की पावर अगर n है और कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐसा हो जाता है a की पावर m इंटू n, मतलब कि यहाँ 2 की घात n और कोष्टक लगा और उसकी पावर कितनी है n, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n स्क्वायर। जब भी n का n में गुणा करोगे तो n गुणा n क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, वही आधार समान वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, x गुणा x x स्क्वायर, ऐसे n गुणा n n स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 512 है, क्या इसको 2 की घात कुछ में लिखा जा सकता है, 2 की घात कुछ लिखा जा सकता है 512 को, तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम, 2 की घात कितना हो जाएगा 512 होता है 9, मतलब 512 को लिख सकते हो 2 की घात 9। ठीक, अब आधार समान है, तुलना कर दे रहे हैं हम, तो n स्क्वायर के इक्वल में कितना आ जाएगा हमारा 9, और जब n स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो n स्क्वायर वैल्यू 9 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2। अब 2 की पावर -1 या 2 की पावर -2 हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इनकी पावर को प्लस का बनाना पड़ेगा, और पावर को प्लस का बनाने के लिए हम क्या करते थे कि भाई a की पावर अगर माइनस का m हुआ करता था हमारा, तो ये क्या था फॉर्मूला 1/a की पावर m, नीचे ले जाओ तो वो पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 की पावर 0 है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस
टू की पावर -1 है, नीचे जाएगा तो टू की पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, मतलब 1/2। ऐसे ही है, तो ये नीचे जाएगा ना, तो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 2, और 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है, 4। आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 4। नीचे जाएगा तो 2 की घात 2 प्लस की हो जाएगी, और 2 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 4। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका भाग इसमें देंगे, जितनी बार गया उसका गुणा ऊपर करते हैं। 1 का भाग 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4, प्लस बिल्कुल यहाँ 2 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और 4 का भाग 4 में दोगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1। तो 4, 2, 6 और 1 7, मतलब एट लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा 7/4। 11 क्वेश्चन है, 2.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 की पावर -2, ये करना है हमें। ठीक है, तो वैसे तो देखते ही डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं हम, कि इसको लिख लेंगे हम 2.4 गुणा 10 की घात 3 बटे में 8 गुणा 10 की घात -2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, देखो ये 2 दशमलव है, तो अब एक तो ये होता है कि भाई दशमलव है तो इधर एक जीरो कम ज्यादा कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट में आपको नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, आप बस एक काम ऐसे कर लें कि हम जब 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 तिया 24 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो एक के बाद पीछे जब दशमलव, मतलब ये हो जाएगा 0.3, ऐसा हो जाएगा। 8 का भाग दे दिया हमने, 8 तिया 24, और कितनी बार जाएगा, 3 बार, लेकिन एक के बाद में दशमलव लगा देंगे हम, है ना, भाग देंगे 2 में तो नहीं जाएगा उस तरीके, या फिर आप इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 करके फिर उसको सोल्व कर सकते हो उस तरीके से। तो ये 8 का भाग हमने दे दिया, 0.3 हो गया। ये 10 की घात 3 है, और ये भी 10 की घात क्या है, -2 है, आधार समान है, तो ऊपर जाके क्या होती है, माइनस होती है, लेकिन ये जो माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्लस हो जाएगी मतलब कि 10 की घात 3 और 10 की घात -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 10 की घात 2 हो जाएगी, तो 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5, मतलब 0.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या चिन्ह बदल जाता है, ये घात का तो ये -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 3 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 5। इसका पॉइंट हटाना है तो एक तो तरीका ये है कि आप एक इधर का 0 कम कर दो तो पॉइंट हट जाएगा एक स्थान बाद, और नहीं आए तो आप क्या करो, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, और एक 0 बढ़ाएंगे तो अब एक 10 इससे कम हो जाएगा, मतलब ऊपर कितना 3 और ये 10 एक कम हो जाएगा, तो 10 की घात कितनी बचेगी हमारी, 4। तो 3 गुणा 10 की घात 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और भी तरीके से कर सकते हैं, घातांक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा 2-3 तरीके से हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है 0.0001 की पावर कितना है, 0.25। 0.25 हमने कुछ देर पहले देखा था, इसको सोल्व करके इसका मीन्स होता है 1/4, मतलब कि 0.25 को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो दशमलव भी कितने के बाद है, 4 अंकों बाद है, तो ये इसको किसी की पावर 4 लिखा जा सकता है क्या, दशमलव कितने के बाद है, 4 अंकों के बाद है, और अब घात भी कितनी लिखनी है हमको, 4 लिखनी है, तो दशमलव इसको ये तो पक्का है कि दशमलव कितने के बाद में आएगी, 1 के बाद में आएगी, और हमें कितना दे रखा है, 1, तो 1 की घात कितनी कर लो तो 1 होता है, मतलब कि यदि हम 0.1 की पावर अगर 4 करें तो क्या ये होगा, क्या इसको 0.1 की पावर 4 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे, देखो 0.1 है तो 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन पावर 4 है मतलब दशमलव कितने के बाद में आएगा, 4 के बाद में आएगा, तो 4 के बाद में दशमलव है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो अंदर वाले को लिख लिया, और इसके बाहर क्या है, इस पूरे की होल पावर है 0.25, जिसको हमने लिख लिया तो 1/4, तो इस पूरे की होल पावर कितनी है, 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल इसी टाइप से ही है। अच्छा, एक और तरीका आप लगा सकते हो, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 0.000, ये दे रखा है 216 की पावर है 1/3। अच्छा, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है घनमूल,
है ना। 1/3 का मतलब घनमूल होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि 216 किसका, 216 का घनमूल, या फिर आप उल्टा सोच सकते हो कि भाई 216 किसका घन होता है। तो 216 अगर घन देखें तो होता है 6 का, 6 गुणा 6 गुणा 6 करोगे तो 216 आ जाएगा, मतलब कि 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6। आप बिल्कुल डायरेक्टली घनमूल वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। तो आ गया 6, लेकिन अब दशमलव का मैटर क्या है, दशमलव कितने के बाद में है, 6 के बाद, और घनमूल में क्या हो जाता है 3, मतलब कि 1/3 हो जाती है। जब वर्गमूल निकालते हैं तो आधे अंकों बाद दशमलव लगाते हैं, घनमूल निकालते हैं तो यदि 3 अंकों के बाद में दशमलव है तो 1 अंक के बाद में दशमलव लगाई जाती है। तो यहाँ कितने के बाद में है 6, तो 6 में जब 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2, मतलब कि 2 अंकों बाद दशमलव लगानी है। अब यदि अभी तो हमारे पास में 1 अंक है तो हम 1 जीरो और बढ़ा लेंगे और ये दशमलव लगा देंगे, ये तो सपोर्ट में वैसे जीरो लगा देते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि घनमूल वाला कॉन्सेप्ट से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम और दूसरे कॉन्सेप्ट से चल सकते हैं। हम इसको 0.06 की पावर कितना लिख सकते हैं 3, और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तब भी हमारा यही आ जाएगा 0.06। और भी तीसरा तरीका है, यदि आप पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आप पॉइंट हटा के नीचे क्या कर सकते हो, उतने जीरो बढ़ा सकते हो और फिर इसके बाद में घनमूल निकालने के बाद में फिर से जीरो को हटा के पॉइंट लगा देंगे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अब धीमे धीमे हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि हमने बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन किए हैं, अब बिल्कुल हम इजी से लेके पूरा टफ तक जाएंगे जैसे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक। इस क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल देखिए 8 की घात है 1/3, 27 की घात भी 1/3 है। तो आप यदि डायरेक्टली आपको पता है कि 1/3 का मतलब होता है घनमूल, घनमूल होता है, तो 8 का घन कितना हो, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2, तो आप इसका डायरेक्टली लिख सकते हो इसको 2। या फिर नहीं पता है कि घनमूल होता है तो 8 को लिखोगे आप कितना, 8 की घात 1/3 है तो आप 8 को लिखोगे 2 की घात 3 और उस पूरे की पावर कितनी 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया, प्लस ऐसे ही 27 है तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3, नहीं है तो 27 को भी लिखोगे 3 की घात 3 और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3। तो इस तरीके से ये अंदर वाले तो हमारा आ गया 2 + 3 और इसकी पावर कितनी है हमारा 3 और ये बाहर कितना है हमारा 2, ठीक है। और इस पूरे की होल पावर कितनी, इस पूरे की होल पावर है 1/4। बिल्कुल देखो, देखते ही आंसर आ सकता है, बिल्कुल। तीनों 2 कितना हो गया हमारा 5, तो ये हो गया 5 और इसकी घात कितनी है 3, तो इसकी घात हो गई हमारी 3 और अंदर एक 5 और है हमारा ये, और इस पूरे की पावर हमारी कितनी है 1/4, ठीक है। तो यहां पर हमने इसका घनमूल 2 आ गया, इसका घनमूल 3 आ गया, इसकी होल पावर थी 3 तो इसकी पावर भी हमारी कितनी हो गई 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 और इसकी घात कितनी है 3, तो इस 5 की घात भी कितनी हो गई 3 और ये 5 ऑलरेडी है पहले से, पूरे की होल पावर 1/4 तो चली आ रही, तो ये 5 की घात कुछ नहीं है तो कितनी है 1, 1 ये और 3 ये, तो घातें जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 5 की घात 4 और 5 की घात 4 ये हो गया और इसकी घात कितनी है 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एट लास्ट आपका 5 आंसर आ जाएगा। वो तो समझाने के लिए यहां तक आ गया, नहीं तो अपना आंसर बिल्कुल यहां देखते हैं, ये 2 और ये 3, तीनों 2 5, 5 की घात 3 और एक ये है तो 5 की घात 4 हो जाएगा, घात 4 से घात 4 1/4 कैंसिल हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ओरल करने लगोगे, लेकिन कब, जब आप कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तब, अभी स्टार्टिंग में आपसे एज अ ओरल नहीं बन पाएंगे क्वेश्चन। तो जब भी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बाद में बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल देखते ही बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे 15, 16 और 17, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये इस नजरिए से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये वाले कॉन्सेप्ट में ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2 दे रखा है, इसमें भी 2 की घात 2 करके दे रखा है, ठीक है। तो यदि 15वां और 16वां क्वेश्चन देखें तो इन दोनों क्वेश्चन को देखने में तो हम समझ सकते हैं कि भाई 2 की घात 2 की घात 2, लेकिन इसमें कोष्टक लगे हुए हैं और इसमें कोष्टक नहीं लगे हुए हैं।
तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना है कि कोष्टक लगे हुए हैं और ये नहीं लगे हुए, मतलब ये अलग सॉल्व होगा और ये अलग सॉल्व होगा। अब यदि हम रूल्स की बात करें तो रूल्स में हमने पढ़ा था कि a की पावर m और उसकी पावर n है, a की पावर m और उसकी पावर n है, तो आप उसका क्या कर दोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, a की घात m गुणा n हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब कोष्टक लगा होगा तब। तो 2 हो चाहे 3 हो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर आप 2 2 का कर लो। मींस की सबसे पहले इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं। अंदर तो 2 की घात कितनी है, 2, और इसको गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और अब फिर से इन दोनों को गुणा करेंगे हम, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर तो आ जाएगा हमारा 2 की घात 8। ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। अब 16 क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पर तो क्या था कि भाई जो कोष्टक में थे उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है यदि कोष्टक में दिए हो तो। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपका कौन सा है, 17, ठीक है। तो 15 के बाद में हम 17 करते हैं, फिर इसके बाद हम 16 करेंगे। 17 क्वेश्चन को यदि हम देखें तो 17 क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल एज इट इज है, -2 और -2, -2 की घात -2 और उसकी घात भी क्या है -2, और क्या लगा हुआ है, कोष्टक लगा हुआ है। तो कोष्टक लगा है तो मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो -2 का गुणा -2 में हो जाएगा इसमें, तो 2 का गुणा 2 में होता है तो 4, तो -2 का -2 में गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा -2 की घात 4। तो -2 की घात 4 का मतलब क्या होगा, -2 कितनी बार है, 4 बार है, -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, तो 2 की घात 4 होता है 16, तो आ जाएगा आपका 16। और कभी भी यदि माइनस अंदर है और उसकी पावर कुछ भी इवन है, इवन मतलब कि सम घात है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि ये घात यदि हमारी विषम होती तो आंसर किसका आ जाता है, हमारा माइनस का आ जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 16, ठीक। अब 16वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। 16वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 15वें और 16वें में सिर्फ अंतर इतना था कि इसमें भाई कोष्टक लगा हुआ है हर एक घात के बाद, और इसमें कोष्टक नहीं लगा हुआ है। अब कोष्टक नहीं लगा हुआ है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको जैसे यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हुए आते वैसे ही यहां से इसको सोल्व करते हुए आएंगे। कैसे, जैसे कि ये 2 की घात कितनी है, 2, तो 2 की घात 2 मतलब इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 4। 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कितना होता है, 4। तो मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, नीचे वाला ये 2 और ये वाला भी 2, और ये इसको हमने 2 की घात 2 को कितने लिख लेंगे, 4। तो ये हो गया आपका 4। अब 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 16, मतलब ये आ जाएगा 2 की घात 16, 2 की घात 16। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2 की घात 16। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 15 क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन दे दें तो कैसे सोल्व करेंगे, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन दे दें हमको तो कैसे सोल्व करना है। यदि हमको कोष्टक में पावर दे रखी है, कोष्टक लगाए फिर उसके ऊपर पावर फिर, तो आप उनको आपस में गुणा कर सकते हो। 2 बार ये हमने अलग अलग करके किया, आप डायरेक्टली गुणा करते जा सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यदि पावर के ऊपर पावर दे रखी तो ऊपर से सोल्व करते आएंगे पावरों को, इन दोनों की पावर को सोल्व किया हमने, फिर ये 2 की घात 4 आ गया, फिर 2 की घात 4 को हमने सोल्व किया, तो इस तरीके से सोल्व करते आएंगे। और इस तरीके से हुआ तो वो इसी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई क्योंकि उस पे कोष्टक था। तो इस तरह से यदि कोष्टक नहीं लगा होता तो फिर उसको सोल्व करते आते, तो पावर की ऊपर पावर यदि माइनस की होती तो फिर उसको क्या बनाया जाता है, प्लस का बनाया जाता है, फिर उसको सॉल्व करते हुए आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कभी भी आए तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि कोष्टक लगा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और यदि कोष्टक नहीं लगा है तो फिर ऊपर से पावर को सॉल्व करते आएंगे।